नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। इन दिनों बारिश के चलते राजस्थान में मौसम के साथ साथ आम लोगों का जनजीवन जो है वो थोड़ा अस्त व्यस्त है और इसी तरह राजस्थान में राजनीति भी थोड़ी अस्त व्यस्त हो चुकी है। ठीक चुनाव से पहले प्रदेश में आने वाले कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में राजनीतिक माहौल थोड़ा गरमाया हुआ भी है और थोड़ा अस्त व्यस्त भी नजर आता है। मैं अस्त व्यस्त क्यों कह रहा हूं इसका जिक्र मैं करूंगा। सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की बात करूंगा। उनके सामने इस वक्त मौजूदा समय में दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट नजर आती हैं। एक, चुनावों से पहले की उनकी रणनीति। दूसरा, चुनावों के लिए उनके सामने खड़ी चुनौतियां। रणनीति क्या है इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चुनौतियों का जिक्र हो जाए। चुनौतियां बहुत हैं। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दामन पर अभी तक भ्रष्टाचार के कोई दाग नहीं है, या जो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर किसी तरह के भ्रष्टाचार का कोई आरोप हो। इस तरह की बातें कही जाती है, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी आरोपों की बढ़ती जा रही है और भ्रष्टाचार को लेकर लड़ाई जिस तरह से सचिन पायलट ने आगे बढ़ाई थी, उस मुद्दे को लेकर बीजेपी पूरी तरह से अटैकिंग मोड में है। और अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के एक बयान ने एक मैसेज ये दे दिया कि अब भ्रष्टाचार की आंच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दामन तक पहुंचने लगी है। भ्रष्टाचार के छींटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के दामन पर पड़ने लगे हैं। ऐसा क्यों? दरअसल फर्टिलाइजर मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अटैकिंग मोड में गहलोत सरकार पर निशाना साधा और गहलोत साहब के भाई का जिक्र करते हुए कह दिया कि जो फर्टिलाइजर राजस्थान के किसानों को मिलना चाहिए था वो विदेश में बेच दिया गया। अब चूंकि पारिवारिक मसला भी है, भाई से जुड़ा मसला है, तो इसके सीधे कनेक्शन गहलोत साहब से जुड़ते हैं और जिस मुख्यमंत्री के दामन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं था, अब ये छींटे उन पर पड़ने लगे हैं। खैर, चौतरफा वो घिरते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ भ्रष्टाचार को लेकर लगातार पूरी बीजेपी अटैकिंग मोड में है, दूसरी तरफ पार्टी के भीतर भी अंतर्विरोध है। आप जानते हैं, सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अदावत किसी से छिपी नहीं, लेकिन इस बीच अपनी ही सरकार में अपनी ही मंत्रियों के बीच खींचतान को लेकर भी गहलोत साहब परेशान इन दिनों नजर आ रहे हैं और इसको लेकर रंधावा साहब ने नसीहत भी दे दी कि अपने मंत्रियों को संभालिए गहलोत साहब। दरअसल आपको बता दूं, जयपुर के विकास के मामले को लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मंत्री और विधायकों के चलते यहाँ के विकास में थोड़ी रुकावट आई, जो खींचतान उनके बीच चलती रही। इस पर खाचरियावास साहब ने पलटवार किया और दोनों आमने सामने आ गए। एक दूसरे को लेकर बड़ी सख्त तल्ख टिप्पणियां खाचरियावास और शांति धारीवाल के बीच हुई। अब दोनों ही मंत्रियों के बीच इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की तल्खी, इस तरह की सख्ती, इन सब चीजों ने कांग्रेस पार्टी को असहज कर दिया कि देखिए किस तरह से गहलोत सरकार के मंत्री आपस में ही भिड़ पड़े हैं। मुद्दा विकास का है और चुनाव से पहले जाहिर तौर पर पार्टी को ये चीजें असहज जरूर करती हैं। इस बात को समझा आलाकमान ने। प्रभारी रंधावा साहब ने सख्त नसीहत दी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को, कहा कि अपने मंत्रियों को संभाल लीजिए। जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि इस तरह की चीजें चुनाव पर बहुत बुरा प्रभाव डालेंगी, लेकिन गहलोत साहब करें तो करें क्या, क्योंकि लगातार इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं और अब ये कहा जा रहा है कि जो खुद को सियासी जादूगर कहते हैं या जिन्हें लोग सियासी जादूगर कहते हैं, ऐसी अब उनकी सियासी जादूगरी थोड़ी हल्की पड़ने लगी है और मौजूदा राजनीतिक स्थिति गहलोत साहब के कंट्रोल से बाहर जाती दिखाई दे रही है। एक तरफ भ्रष्टाचार के मसले पर बीजेपी फुल अटैकिंग मोड में हमला कर रही है, दूसरी तरफ खुद के पार्टी में इतना अंतर्विरोध, मुख्यमंत्री से संभाला नहीं जा रहा, इस तरह की बातें निकल पड़ी हैं। ये तो थी चुनौतियां जो मैंने जिक्र किया, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रणनीति क्या है? साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह कांग्रेस रिपीट करवाना चाहते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आने वाले चुनावों में। अब इसके लिए एक तरफ महंगाई राहत कैंप का सहारा है, जिसके जरिए दावा ठोका जा रहा है कि देखिए महंगाई से निजात लोगों को दिलाई जा रही है और उसका इम्पैक्ट चुनावों पर पड़ेगा, ये आस मुख्यमंत्री लगाए बैठे हैं। इससे जोरदार फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। दूसरी तरफ तुष्टीकरण को लेकर वसुंधरा राजे ने हाल ही के दिनों में गंभीर आरोप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर लगाए थे।
उन्होंने कहा था कि जितनी भी सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं, कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है। आपको याद होगा वसुंधरा राजे ने अपने संबोधन में बात कही थी इस पर। अब देखिए, सीधे तौर पर तो, प्रत्यक्ष तौर पर तो कोई जवाब वसुंधरा राजे ने दिया नहीं। माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे के आरोप का जवाब सीधे तौर पर तो दिया नहीं, लेकिन बीते रविवार गोविंद देव जी के मंदिर में पूजा अर्चना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने की। इसके सियासी मायने भी हैं। पूजा अर्चना की और ये बात कह दी कि काशी विश्वनाथ और उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर यहाँ कॉरिडोर बनाया जाएगा। और पूजा अर्चना करते करते रविवार शाम तक श्री कृष्ण बोर्ड के गठन का भी ऐलान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने कर दिया। आपको बता दें, यादव समाज लंबे वक्त से इस बोर्ड की मांग कर रहा था। तो अब देखिए, चुनावी वक्त है तो हर चीज़ जो है बड़ी तेज़ी के साथ होती है, चाहे ज़िलों के निर्माण का मामला हो, नए ज़िलों के गठन का मामला हो। 15 ज़िले बनाए जा चुके हैं और भी जो कस्बे हैं या जो इलाके हैं उनको ज़िला किनको बनाया जा सकता है, इसके लिए जो नाम हैं कस्बों के वो राम लुभाया कमेटी को भेज दिए गए हैं। 15 जुलाई तक रिपोर्ट ये कमेटी सरकार को भेजेगी। तो बड़ी त्वरित गति से, जैसे मैंने कहा, श्री कृष्ण बोर्ड का गठन जो कि यादव समाज कर रहा था, इसकी मांग, तुरंत फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ले लिया, इसका गठन हो गया। तो सामदान दंड भेद, क्योंकि तुष्टिकरण के आरोप लगे, उसका भी जवाब कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तौर पर दे दिया गया। खैर, अब इसमें सामने ये भी आता है कि सचिन पायलट कहाँ हैं। खबरें ये आ रही हैं कि इससे पहले केसी वेणुगोपाल साहब से दिल्ली में मुलाकात हुई थी, अब उसके बाद दोबारा एक मुलाकात हुई, क्योंकि काफ़ी वक्त से सचिन पायलट दिल्ली में ही कैंप किए हुए थे। दोनों नेताओं से बाद में मुलाकात हुई। हालांकि इस मुलाकात को लेकर कोई औपचारिक जानकारी साझा नहीं की गई, लेकिन इतना तय है, इतना तय माना जा रहा है, सचिन पायलट शांत है। सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी आने वाले समय में पार्टी दे सकती है। सवाल ये उठेगा कि अगर पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी तो कोऑर्डिनेशन के साथ गहलोत साहब और सचिन पायलट आगे चल पाएंगे क्या। और जब तुष्टिकरण का जिक्र मैंने किया तो एक चीज़ और आपको बता दूं, 28 जून से लेकर 30 जून तक बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो है, चाहे नड्डा साहब हों, गृह मंत्री अमित शाह साहब हों, राजनाथ सिंह साहब हों, तमाम लोग जो हैं सभाएं करेंगे उदयपुर, जोधपुर, इन तमाम जगहों पर। आपको याद होगा 28 जून ही वो तारीख है जब राजस्थान में कन्हैया लाल का मर्डर कर दिया गया था। एक कम्युनल डिस्प्यूट के चलते, एक फेसबुक पोस्ट के चलते कन्हैया लाल को मार दिया गया था। अब चूंकि ये बड़ा मुद्दा है और ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में, क्योंकि देखिए बीजेपी ने तारीखें भी या समय भी वो आसपास का चुना शीर्ष नेतृत्व के दौरों का, उनके सभाओं का, जब उस हत्याकांड की बरसी है, तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में क्या प्रदेश में ध्रुवीकरण की राजनीति को भी हवा मिलेगी, ये सवाल है। और इसी सवाल के साथ आज इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। आप भी कुछ इस मसले पर कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।